हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। हम लोग आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य संग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे वो हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, नंबर 3 भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान, नंबर 4 पर्यावरण एवं जैव विविधता, नंबर 5 भारत एवं विश्व का भूगोल, नंबर 6 भारतीय अर्थव्यवस्था, नंबर 7 सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, नंबर 8 जलवायु परिवर्तन एवं आपदा, नंबर 9 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, नंबर 10 कृषि, नंबर 11 कंप्यूटर ज्ञान, नंबर 12 खेलकूद, नंबर 13 विविध। तो हम इन 13 टॉपिक पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो इसके क्वेश्चनों के बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। न्याय दर्शन के रचयिता हैं गौतम ऋषि। हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की खोज कहाँ हुई? मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? होत्र। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय किसके द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया? कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। मलेविद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? होयसल। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में सीधे केंद्र द्वारा शासित भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? खलीसा। शिवाजी द्वारा किस किले को भारत में सबसे अभेद्य किला और अंग्रेजों द्वारा पूर्व का ट्राय कहा गया? जिंजी फोर्ट। चौथ को भूराजस्व के किस भाग पर नियत किया जाता था? भूराजस्व का 1/4 भाग। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर। वर्ष 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? पुलिस। हिंदू महासभा की स्थापना की गई वर्ष 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई। डच कंपनी के भारत आने का मुख्य उद्देश्य था व्यापार। डच कंपनी के भारत आने का मुख्य उद्देश्य व्यापार था। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को गर्मदलीय आंदोलन का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ से प्रयुक्त की थी? चंपारण से। चलिए अगला क्वेश्चन। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विरोध हुआ था? बिहार में। कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब बात करते हैं भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। भारत की संविधान सभा गठित करने
का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार से वर्णित किया है? राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का एक संघ कहा है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा भारतीय संविधान से अस्पृश्यता एबोल्यूशन को समाप्त किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता। नागरिक समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समता। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता से रिलेटेड प्रश्नों पर। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है इकोमार्क। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए दिया जाने वाला प्रमाण पत्र क्या कहलाता है? इकोमार्क। पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? चमड़ा उद्योग से। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? चमड़ा उद्योग से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34, सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पृथ्वी पर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन है रामसर सम्मेलन। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन है रामसर सम्मेलन। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 30 से 35 किलोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 20 से 35 किलोमीटर। भारत में वनों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य है मिजोरम। भारत में वनों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य है मिजोरम। बेतवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई? बाघ परियोजना। बेतवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई? बाघ परियोजना। अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार में सिगरेट से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार में सिगरेट से निकलने वाली गैस क्या कहलाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अब बात करते हैं भारत एवं विश्व के भूगोल के बारे में। टोना पानी लघु जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में। टोना पानी लघु
विद्युत परियोजना किस राज्य में है? मेघालय। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है केरल। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल राज्य को। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना लैंड। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना लैंड। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी क्या है? राइन नदी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य सागर हैं मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। विश्व का वह मरुस्थल जहाँ बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं कालाहारी। विश्व का वह मरुस्थल जहाँ बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं कालाहारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टम देश है मंगोलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टिम देश है मंगोलिया। खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या होता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। आर्थिक वृद्धि का आधार होता है उत्पादन। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? उत्पादन। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक है पूंजी। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक क्या है? पूंजी। सर्वोदय योजना के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र आता है कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि आता है। क्वेश्चन नंबर 58। भारत में मुद्रास्फीति की गणना आधारित है थोक मूल्य सूचकांक पर। भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर कम होना। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज दर कम होना। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। फलों के कृत्रिम पकने के लिए प्रयुक्त गैस एथिलीन है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस क्या होती है? एथिलीन। सबसे हल्का धात्विक तत्व है लिथियम। सबसे हल्का धात्विक तत्व क्या है? लिथियम। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन
किसका यौगिक है? प्रोटीन का। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को। क्विक सिल्वर कहा जाता है किसे? पारा को। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746। एक अश्व शक्ति जिसे हॉर्स पावर भी कहते हैं, कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित प्रश्नों के बारे में अब डिस्कस करते हैं। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? विषुवतीय प्रतिधारा। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? विषुवतीय प्रतिधारा से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ कब किया गया? वर्ष 2008 में। भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ कब किया गया? वर्ष 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है भूकंप केंद्र कहलाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है भूकंप केंद्र कहलाता है। अटलांटिक महासागर में आने वाले तूफानों को कहा जाता है हरिकेन। अटलांटिक महासागर में आने वाले तूफानों को कहा जाता है हरिकेन। दीमक की बाम्बी से निकलने वाली गैस मीथेन कहलाती है। दीमक की बाम्बी से निकलने वाली गैस क्या कहलाती है? मीथेन। मानव की वह प्रक्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है कृषि। मानव की वह प्रक्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है कृषि कहलाती है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश है UK। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश है UK। अब हम लोग बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों के बारे में। प्रश्न नंबर 81 है, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है परिवार। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या कहलाता है? परिवार है। अब शिक्षा हो गई है बाल केंद्रित। अब शिक्षा कैसी हो गई है? बाल केंद्रित। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत कम। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत कम होती है। उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील। समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है? गतिशील होती है। बहिर्मुखी बालक की विशेषता है कार्य करने की दृढ़ इच्छा। बहिर्मुखी बालक की विशेषता है कार्य करने की दृढ़ इच्छा। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? आदर्शवाद। सामाजिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? आदर्शवाद। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? 12 से 19। बाल विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है वंशानुगत। बाल विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है वंशानुगत।
चलिए अब बात करते हैं अगला टॉपिक कृषि से संबंधित प्रश्नों पर। भारत में नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नहरें। भारत में नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? नहरें हैं। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर की पुष्कर घाटी में। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर की पुष्कर घाटी में। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सिंचित। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सिंचित। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है एक फसली उत्पादन। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है एक फसली उत्पादन। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय के लिए। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध से। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। भारतीय सब्जी शोधन संस्थान स्थित है वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोधन संस्थान स्थित है वाराणसी में। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। आगे बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के बाद। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक सीपीयू हो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक सीपीयू हो उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर। उस तकनीकी का क्या नाम है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देती है? पाइपलाइन। उस तकनीकी का नाम क्या है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देती है? पाइपलाइन। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कहते हैं एप्लीकेशन। कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं। सेव डॉक्यूमेंट को कहते हैं फाइल। सेव डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? फाइल। किसी डॉक्यूमेंट में पेज में नीचे जाने को कहते हैं स्क्रॉल। किसी डॉक्यूमेंट में पेज में नीचे जाने को क्या कहते हैं? स्क्रॉल कहते हैं। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है यूआरएल। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? इंटरनेट से। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? इंटरनेट से। www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। www के आविष्कारक कौन हैं? टिम बर्नर्स-ली। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। आईपी एड्रेस कितने अंकों से मिलकर बनता है? 4। आईपी एड्रेस कितने अंकों से मिलकर बनता है? 4 अंकों से। अब बात करते हैं खेल कूद से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? निरंतरता। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? विजडन। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? विजडन। थॉमस अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 113। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। बेसबॉल तथा खो खो खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। बेसबॉल तथा खो खो खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। राधा मोहन कप का संबंध है पोलो खेल से। राधा मोहन कप का संबंध है पोलो खेल से। घुड़सवारी के खेल परिसर को कहते हैं एरीना। घुड़सवारी के खेल के परिसर को कहते हैं एरीना। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है? टेनिस से।
ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। उबेर कप का संबंध किसके लिए उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? महिला बैडमिंटन। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? महिला बैडमिंटन के लिए। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है? चमकता सूरज। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता सूरज। अब बात करते हैं विविध प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। प्राथमिक रंग हैं लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग क्या होते हैं? लाल, हरा, नीला। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला 69वें संविधान संशोधन द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला 69वें संविधान संशोधन द्वारा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल राज्य का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल राज्य का। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन गैस। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन गैस। ओके, थैंक यू। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।